भारतीय वायुसेना आईएएफ ने अमेरिकी सैन्य ठेकेदार मेट्रिया मैनेजमेंट के साथ बोइंग KC-135 स्ट्रैटो टैंकर के वेट लीजिंग के लिए एक करार किया है, जो अक्टूबर 2025 में शुरू होगा। यह समझौता, जो 28 मार्च 2025 को हुआ, आईएएफ की पहली वेट लीजिंग है जो फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट (FRA) के लिए है, और इसका उद्देश्य आईएएफ और भारतीय नौसेना के पायलटों को महत्वपूर्ण एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह पहल भारत के पुराने सोवियत युग के इल्यूशन 278 MKI टैंकरों की परिचालन चुनौतियों को संबोधित करती है और मिशन तत्परता और बल प्रदर्शन को सुधारने के लिए एक लागत प्रभावी और लचीला अंतरिम समाधान प्रदान करती है। आईएएफ का 6 लड़ाकू इल्यूशन 278 MKI टैंकरों का बेड़ा, जो 2003 में शामिल हुआ था, लगातार रखरखाव और सेवा योग्यता समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसकी उपलब्धता दर आईएएफ के लक्ष्य 70% के मुकाबले 50% से कम हो गई है। रिफ्यूलिंग पॉड्स की विश्वसनीयता न होना और निर्माता समर्थन की कमी ने परिचालन तत्परता को प्रभावित किया है, खासकर चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर बढ़ते तनाव और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर आवश्यकताओं के चलते। इन चुनौतियों ने आईएएफ की लड़ाकू विमानों जैसे रफाल, Su-30 MKI और MiG-29 की रेंज और सहन शक्ति बढ़ाने की क्षमता को सीमित कर दिया है, जो लंबी दूरी के मिशनों में हवाई रिफ्यूलिंग पर निर्भर हैं। नए टैंकरों की खरीद, जैसे एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट (MRTT) की कोशिशें नौकरशाही बाधाओं और लागत के कारण थमी हैं, जिसके कारण रक्षा मंत्रालय ने अंतरिम समाधान खोजने की दिशा में कदम बढ़ाया है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की वेट लीजिंग, जो यूएस एयर फोर्स में 60 वर्षों से अधिक सेवा में एक सिद्ध प्लेटफॉर्म है, यह क्षमता अंतर को पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक तरीका है, जब तक दीर्घकालिक अधिग्रहण योजनाएं अंतिम रूप नहीं लेती। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, जो बोइंग द्वारा विकसित किया गया है, एयरल रिफ्यूलिंग का एक प्रमुख आधार है, जो फ्लाइंग बूम सिस्टम और वैकल्पिक मल्टी पॉइंट रिफ्यूलिंग सिस्टम (MPRS) पॉड्स से लैस है, जो आईएएफ और भारतीय नौसेना के विमानों के लिए उपयुक्त है। आईएएफ के एयरफोर्स स्टेशन आगरा में स्थित यह लीज पर लिया गया KC-135 मेट्रिया मैनेजमेंट द्वारा संचालित और बनाए रखा जाएगा, जिसमें क्रू, रखरखाव और बीमा शामिल है। यह टर्नकी समाधान आईएएफ और नौसेना को केवल प्रशिक्षण पर केंद्रित होने देता है, जिससे मध्य हवा रिफ्यूलिंग में पायलटों की दक्षता बढ़ेगी, जो लंबी दूरी के ऑपरेशनों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बढ़ाने वाला है। मेट्रिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक हवाई रिफ्यूलिंग बेड़ा संचालित करता है, जिसमें 18 KC-135 विमान हैं, के पास व्यापक अनुभव है, जिसने यूएस नौसेना और सहयोगी वायुसेनाओं को 1,30,000 से अधिक उड़ान घंटे प्रदान किए हैं। कंपनी ने हाल ही में फ्रेंच एयर फोर्स से 14 C-135FR और KC-135 RG टैंकर खरीदे हैं, जो इसकी विश्वसनीय एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सेवा प्रदान करने की क्षमता को और मजबूत करता है। अक्टूबर 2025 तक KC-135 की तैनाती अनुबंध के 6 महीनों के भीतर मेट्रिया की तेजी से परिचालन समर्थन प्रदान करने की क्षमता को दर्शाती है। आगे देखते हुए, KC-135 के साथ आईएएफ का अनुभव दीर्घकालिक योजनाओं को सूचित कर सकता है, जैसे नए टैंकरों को खरीदना या विकसित करना, जिसमें स्वदेशी प्लेटफॉर्म या वैश्विक निर्माताओं के साथ सहयोग शामिल हो सकता है। यह वेट लीज व्यवस्था भारत को निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की स्थिति में रखती है, जो वैश्विक रक्षा बाजारों में बढ़ती प्रवृत्ति है, जबकि स्थायी समाधानों के लिए लचीलापन भी बनाए रखती है।